सीएचएस बीएचयू जो कि बनारस में स्थित है, हजारों बच्चों के जैसे आप भी सीएचएस बीएचयू में पढ़ने का सपना देख रहे हो और इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो तैयारी शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको इसका सिलेबस अच्छे से जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप एक अच्छे वे में अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 11th के लिए आपका हिंदी का सिलेबस क्या होगा। स्वागत है आप सभी का, मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए देखते हैं कि हमारा हिंदी का सिलेबस क्या होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज बता दें कि जब आप एग्जाम पैटर्न की वीडियो जो कि मैंने पोस्ट कर दी है आपने देखा होगा, तो आपको पता हुआ होगा कि अगर आप स्ट्रीम वाइज चूज करते हो, यानी कि अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए एग्जाम दोगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे। हिंदी में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके 10 आ सकते हैं। बायो के लिए दोगे तो भी आपका 10, लेकिन आप कॉमर्स के लिए जैसे ही कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो तो आपके हिंदी क्वेश्चन 20 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके स्ट्रीम वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके वेरी करते हैं, तो थोड़ा सा इसको जानेंगे और फिर हम बात करेंगे हिंदी सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न जान लो। एग्जाम किसी भी एग्जाम को देने के पहले उसके पैटर्न के बारे में जानना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम है तुम्हारा वो बीएचयू कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि बीएचयू का ही एफिलिएटेड स्कूल है सीएचएस। ठीक है, जहाँ पे 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है और 12th के बाद की बीएचयू में खुद ग्रेजुएशन होता है। अब यहाँ पे जो पेपर होता है वो आपका पूरा ऑफलाइन मोड एग्जाम होता है। ठीक है, पेन पेपर मोड, यानी कि आपको ओएमआर फील करना होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है ये। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 100 आते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम के लिए दोगे 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मान लो तुमको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी तुम यहाँ पे तुक्का मार सकते हो। ठीक है, कि सही हुआ तो नंबर मिल गया, नहीं हुआ तो कुछ हमारा लॉस नहीं होगा, वो तो पहले से भी डाउट में था। एग्जाम मोड आपका यहाँ पेन पेपर मोड है। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जा रहा है। ठीक है, 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद में अगर हम हिंदी सिलेबस को अपने यहाँ हिंदी टॉप सब्जेक्ट को बांटते हैं स्ट्रीम वाइज, तो आपके 4 स्ट्रीम होते हैं। जैसे कि आप 10th के बाद में जब 11th में जाते हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रीम चूज करना होता है कि आप कॉमर्स चूज करने वाले हो, कि आप आर्ट्स लेने वाले हो, कि आप मैथ्स लेने वाले हो, फिर आप बायोलॉजी लेने वाले हो। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप मैथ्स ग्रुप चूज करते हो, मैथ्स स्ट्रीम के लिए एग्जाम देते हो, तो आपका हिंदी से जो क्वेश्चन आएगा वो 10 आएगा। अगर आप बायोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम देते हो तो यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन सेम आपका 10 आएगा, मतलब साइंस में आपके 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉमर्स ग्रुप की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाएंगे, और वहीं आर्ट्स ग्रुप की बात करेंगे तो आपके 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। तो सभी ग्रुप वाइज यहाँ पे देख लो कि आपके एग्जाम में आपके सब्जेक्ट का वेटेज कितना होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करेंगे बच्चे अपने मेन टॉपिक जो सिलेबस का है उसके बारे में। जैसा कि अगर जहां से आप जब सबसे पहले स्टार्ट किए थे अपनी पढ़ाई शुरू करना, यानी कि आप जब प्ले ग्रुप में थे या एलकेजी यूकेजी में थे, तो आपको पढ़ना था स्वर और व्यंजन, क ख ग घ और अ आ इ ई से शुरू किए थे। बस वैसे ही तुमको यहाँ वर्णमाला से शुरू करना है और पूछता है। ठीक है, अब वो चीज जो तुमने पढ़ी वो नहीं पूछेगा, कुछ आपके डिफरेंट होंगे। उस डिफरेंट को जानने के लिए इसी चैनल पे आपकी क्लासेस जो है 15 जून से यूट्यूब पे चलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल हमारे यूट्यूब पे क्लास चलेगी, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हो वो क्लास को ज्वाइन करना। वर्णमाला टॉपिक रहेगा, उसके बाद वर्तनी शुद्धि। मैम वर्तनी शुद्धि क्या होता है? तो कुछ शब्द होते हैं जिसमें कुछ मात्राएं गलत लिखी जाती हैं और कहते हैं कि इसको सही करो। जैसे कि तुमको दे देगा ठीक है, और कह दिया कि बताओ यहाँ पे हमारा, एक मिनट, वर्तनी शुद्धि करो, तो कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है। ठीक है, तो ये आप बोलो कि यह हमारा वर्तनी शुद्धि नहीं है, अशुद्धि है यहाँ पे, और इसको करेक्ट करके आप बताओगे। ठीक है, ये होता है वर्तनी शुद्धि, यानी कि शब्द जब आपका गलत होता है तो उसको वर्तनी शुद्धि बोलते हैं। फिर उसके बाद में आप थोड़े बड़े क्लास में आते हो तो आप पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, इसके बारे में पढ़ते हो, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, साथ में पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे टॉपिक आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द भेद, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य भेद, वाच्य, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रस, छंद, अलंकार, जो कि 9th 10th में आपको देखने को ज्यादा मिलता है, रस, छंद, अलंकार। और लास्ट हमारा होता है प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जो कि आपका थोड़ा साहित्य का टॉपिक होता है। बट अगर हम बात करेंगे तो यही एक टॉपिक आपका साहित्य से जुड़ा होता है, बाकी आपका होल ग्रामर,
ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका ग्रामर पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है, इवन ग्रामर ही पूछा जाता है। और हिंदी में भी आपका अभी तक आपने जितना भी ग्रामर टॉपिक पढ़ा है वो सभी आपका पूछा जाएगा। और एक आपका प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे मैच करोगे तो क्लास 9th से आपका मिलता जुलता यहाँ पे सिलेबस होता है, बट थोड़ा सा इसका जो लेवल होता है, ठीक है, वो आपका ज्यादा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा वो इन टॉपिक से पूछा जाता है, रस छंद अलंकार से। 9th की बात करें तो वहां पे आपके पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे ये सब पूछ लिए जाते हैं, बट यहाँ पे वेटेज इन टॉपिक्स का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 11th का सिलेबस। चारों स्ट्रीम के लिए सेम सिलेबस होगा, तो अपनी तैयारी सही समय पे शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और सही समय पे, यानी एक लाइन है कि समय को अगर सही समय पे नहीं पकड़ा तो समय आपसे आपका समय छीन लेगा। तो अभी समय है 2026 के लिए, आज से तैयारी शुरू कर दो, आराम से अपने जो सपना देखा है उसको पूरा कर पाओगे। थैंक यू सो मच। कौन कौन से बच्चे कौन सी स्ट्रीम से CHS आने का सपना देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।